कोरोना के दिनों में सोशल मीडिया पर लाखों कमाने वाली मां ने बेटे को खेल ही खेल में 3D एनिमेटर बना दिया। मैंने अभी तक $100 अर्न किए हैं। YouTube पर वीडियोस बनाते बनाते वो खुद आज सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन चुकी हैं। हस्बैंड बहुत ज्यादा अर्न करते हैं आप? उनसे काफ़ी ज़्यादा अर्न करती हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। मेरे साथ मौजूद हैं आबदा बासित। ये लोगों को ऑनलाइन काम सिखाती हैं, काम करके भी देती हैं, और ख़ास बात यह है कि इनका जो बेटा अब्दुल अहद कम उम्र तरीन एनिमेटर है, वो भी 3D गेम्स और इस तरह की अच्छी चीज़ें लोगों को सिखा रहा है, और बाहर ममालिक में भी लोगों को माँ और बेटा सिखा रहे हैं, और लाखों में इनकी अर्निंग हो रही है माशाल्लाह से। इनसे पूछते हैं ये काम इन्होंने कैसे सीखा और ये सफ़र कैसा रहा। बेसिकली जब तक मैं मास्टर एबटाबाद में रहती थी तब तक तो मेरे जहन में सिर्फ सोच की हद तक था कि कुछ करना है, लेकिन एज सच कुछ क्लियर आइडिया नहीं था। लेकिन जब मैं बच्चों के फ्यूचर की खातिर इस्लामाबाद शिफ्ट हुई तकरीबन 4 साल पहले, तब मुझे फाइनेंशली हमें मुश्किलात काफ़ी आई। मेरे हस्बैंड घर में बड़े हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ थीं, तो मैं कुछ उनके साथ ना बांटना चाहती थी। कोई ज़िम्मेदारी उस वक्त बहुत मैसिव प्लान जहन में नहीं था, सिर्फ यही था कि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर लूँ, कोई बच्चों की फ़ीस दे दी, कोई दूध का बिल दे दिया, बस इससे ज़्यादा नहीं था। तो उस वक्त बस यही सुना हुआ था कहीं से कि यूट्यूब चैनल से लोग अर्निंग करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों का चैनल बनाएं, बच्चे भी मसरूफ़ रहेंगे, मैं भी मसरूफ़ रहूँगी। तो मैंने उसके लिए एक छोटा सा ऑनलाइन यूट्यूब से ही कोर्स किया यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का। मैंने उससे सीख के चैनल बनाया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि व्यूज़ तो नहीं आ रहे कंटेंट में डाल रही हूँ, तो मैंने कहा अच्छा शायद उस वक्त मेरे पास मोबाइल था, मोबाइल से ही सब कुछ करती थी। मैंने कहा चले ना इससे वीडियो एडिटिंग का कोर्स करते हैं ताकि वीडियोज़ इंगेजिंग हो जाएँ। तो वीडियो एडिटिंग का कोर्स मैंने फिर किया, वो मेरा दूसरा कोर्स था जो मैंने ऑनलाइन किया, और फिर मैंने एडिटिंग अच्छी करनी शुरू की। फिर मैंने वीडियोस डाली, लेकिन पता चला कि भाई अब तो व्यूज़ तो अभी भी नहीं आ रहे। तो इसके पीछे पूरा एक सिस्टम काम कर रहा, तो उस वक्त मुझे नहीं था पता। फिर मैंने रिसर्च की, मुझे पता चला कि यूट्यूब SEO करनी होती है, कीवर्ड रिसर्च करनी होती है सारा, तो वो भी मुझे सीखनी थी। फिर मैंने वो सीखी, फिर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी ताकि मैं अच्छे थंबनेल्स बनाऊँ। तो जब ये सब मैं कर रही थी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये तो मेरे पास अच्छा खासा स्किल सेट आ गया है, इसको तो मैं सेल कर सकती हूँ इंटरनेशनली। तो जब ये मेरे माइंड में आया तो मैंने फिर कुछ प्लेटफॉर्म्स पे अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन अपनी प्रोफाइल्स बनाई, और मैंने इंटरनेशनली ये चीज़ स्किल सेल करना शुरू कर दिया। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर फ्रीलांसर को बड़ा सफ़र करना पड़ता है पहले ऑर्डर के लिए, तो मैंने भी काफ़ी वेट किया, लेकिन कंसिस्टेंट रही। बिडिंग करना, जॉब सर्च करना, अल्लाह का शुक्र है पहला ऑर्डर मुझे जब $5 का मिला तो उसके साथ मेरी जर्नी का आगाज़ हुआ। ख़ास बात यह है कि आपका जो बेटा अब्दुल अहद है, कम उम्र तरीन एनिमेटर है, उसको आपने कैसे ये सब कुछ सिखा दिया? ये दरअसल ऐसा हुआ था जब कोविड में बच्चे घर में महदूद हो गए, कोई एक्टिविटी नहीं, और स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया, तो बच्चे जो हैं कार्टून गेम्स से भी थक गए, बोर हो गए। और ये चीज़ें मैं उस वक्त ऑलरेडी काम कर रही थी, तो मुझे ये भी रियलाइज़ हो रहा था कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा ज़ाया कर दिया है। ये जो काम मैं अभी कर रही हूँ, ये अगर मैं पहले शुरू करती तो आज मैं कहाँ से कहाँ होती, उस वक्त ये सोच थी जहन में। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, बच्चों का टाइम नहीं ज़ाया करना। तो मुझे शुरू से ही ये एनिमेशंस और इन चीज़ों का मुझे बड़ा शौक़ था। उन दिनों आपको याद होगा मेटावर्स के बड़े चर्चे थे, तो मैं उस पर काफ़ी रिसर्च करी थी। तो मुझे पता चल रहा था कि भाई 3D जो है उस पर पूरा फ्यूचर बेस करता है। तो मैंने कहा बच्चों को 3D एनिमेशन की तरफ लेके आऊँ। तो खैर ये एक सोच थी, लेकिन इसको अमली तौर पे करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि आप 10 साल के बच्चे को एक इतने बड़े सॉफ्टवेयर के ऊपर कैसे बिठा सकते हैं, बहुत बड़ा चैलेंज था। और ये सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, मेरी बेटी है आयशा के नाम से, माशाल्लाह से वो भी सीख रही है, उसकी भी अच्छी प्रोफाइल है। तो मैंने पहली दफ़ा इसको जब स्क्रीन पे बिठाया, मैंने इससे एक हमारे बहुत अच्छे एनिमेटर हैं ब्लेंडर गुरु के नाम से, उनका मैंने ट्यूटोरियल लगा के दिया जिसमें वो डोनट बनाना सिखा रहे हैं। तो मैंने अहद से कहा बेटा ये डोनट मुझे ना इसमें बना के दिखाओ, ये सॉफ्टवेयर है, तो मैं आपको आपकी पसंद की गाड़ी ख़रीद के दूंगी, जो कि टॉय कार थी उस वक्त।
تو اس نے کہا ٹھیک ہے ماما میں کر لوں گا. یہ سمجھ رہا تھا بڑا آسان ہے, یہ سسٹم پہ بیٹھا. اس وقت تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میری سسٹم کی تو وہ ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے جو کہ ایک 3D اینیمیٹر کو چاہیے ہوتی ہیں. ہم نے اسی سے خیر کیا. اس بچے نے وہ کرنا شروع کیا اور پھر کرتے کرتے اس کو یہ ریئلائز ہوا یہ تو ٹھیک ٹھاک مشکل ہے. یہ وہ سیکھتے ہوئے بہت دفعہ رویا بھی, بہت دفعہ ڈسہارٹ ہوا کہ یہ بہت مشکل ہے ماما میں نہیں کر سکتا. تو میں اسے ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹا گیو اپ نہیں کرنا, میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کرتے کرتے وہ ایک ڈونٹ اس نے 15-20 دن لگا کے کمپلیٹ کیا. آپ نے جب کام شروع کیا تو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا, کیسے سب کچھ مینیج کرتے تھے؟ بچوں کو اسکول بھیجنا, ان کو کھانا کھلانا, سب کچھ کیسے مینیج کرتی تھی؟ ظاہرہ ساس سسر نیند پوری نہیں کرتی تھی, کیا ہوتا تھا آپ کے ساتھ؟ سٹارٹ میں بہت زیادہ مشکلات تھیں. ظاہر بچے بھی چھوٹے تھے, پھر بچوں کو اسکول بھیجنا, کھانا بنانا, ساری ذمہ داری ظاہر میرے اپنے اوپر ہی تھی. لیکن ایسے موقع پہ میں کہوں گی کہ جو میری مدر ان لا ہیں انہوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا اور انہوں نے میرے ساتھ کافی ساری ذمہ داریاں بانٹیں, کچن کی, بچوں کی, جس کی وجہ سے مجھے کافی سہولت ہوئی اور میں نے زیادہ فوکس کیا. آپ کے ہسبینڈ بھی آئی ٹی کے شعبے سے منسلک ہیں, مجھے یہ بتائیں وہ زیادہ ارن کرتے ہیں یا آپ؟ جی وہ آئی ٹی کے شعبے سے منسلک ہیں اور میرا بیک اینڈ سپورٹ سارا وہی پرووائڈ کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, میں اس معاملے میں بھی بہت خوش قسمت ہوں. ابھی اللہ کا شکر ہے ان سے کافی زیادہ ارن کرتی ہوں, لیکن جو بھی ارن کرتی ہوں سب انہی کی بدولت ہے. جی میرے ساتھ موجود ہیں کم عمر ترین اینیمیٹر عبدالاحد. کیسے یہ ذہن میں سب کچھ آیا آپ کو؟ اماں نے مجھے کہا تھا آپ کو گفٹ لے کے دوں گی. میں نے کہا مجھے یہ گفٹ چاہیے تب میں یہ پروجیکٹ کروں گا. لیکن جب میں نے 3-4 پروجیکٹس کر لیے مجھے اس میں اتنا انٹرسٹ آیا کہ میں نے کہا اب میں خود سے کروں گا, اب یہ میرا پیشن ہے. اور میرا ایک چینل ہے احد اینیمیٹس کے نام سے, جس میں اپنی ایج کے بچوں کو انتہائی آسان الفاظ میں 3D اینیمیشن سکھاتا ہوں. اور بہت زیادہ فالوورز ہیں, 1000 آف فالوورز ہیں جو کہ میرے سے سیکھ رہے ہیں. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ لوگ میرے نیکسٹ ٹیوٹوریل کا ویٹ کرتے ہیں اور پھر وہ اچھے بہت کامنٹس کرتے ہیں اور مجھے ان کے کامنٹس ریڈ کر کے بہت ہی اچھا لگتا ہے. میں نے ابھی تک $100 ارن کیے ہیں. پہلا پروجیکٹ میرا پھر کم ڈالرز کا تھا, پھر کلائنٹ آتے جائے اور وہ پھر $100. مجھے یہ بتائیں جو ارننگ ہوتی ہے تو کس کو دیتے ہیں, کدھر لے کے جاتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں اس میں سے صدقہ کرتا ہوں, اس کے بعد میرے جو گھر میں جو ضروریات ہوتی ہیں وہ پورا کرتا ہوں, اینڈ پہ پھر میں اپنے اوپر تھوڑا سا خرچ کرتا ہوں. کبھی ایسا ہوا مما یا بابا نے آپ سے لون لیا ہو؟ ایک دفعہ میرے بابا نے میرے سے لون لیا تھا تو انہوں نے مجھے 3 منتھس بعد آج مجھے واپس کیے. ناظرین میرے ساتھ عائشہ اور ان کا ینگ کم عمر اینیمیٹر عبدالاحد, ان دونوں کی سٹوری بڑی موٹیویشنل ہے. انہوں نے سب کچھ ہمارے اس انٹرویو میں بتایا. وومن امپاورمنٹ کی بھی جیتی جاگتی مثال ہیں عائشہ, اور ان کا بیٹا بھی بہت سے نوجوانوں کے لیے اور بہت سے کم عمر بچوں کے لیے موٹیویشن ہے. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.